निगार बेगम जावियार को जब फोर्स करती है, समझाती है, तो वो अपने भाई जुनेद से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाने पे रजामंद तो हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों हॉस्पिटल पहुंचते हैं तो इत्तेफाक से उसी दिन दुरे नायाब भी जुनेद से मिलने हॉस्पिटल पहुंची होती है। दुरे नायाब और जुनेद को एक साथ देख के जावियार के अंदर गुस्से का लावा जैसे उबलने लगता है। निगार बेगम से कहता है, मॉम, आपने तो मुझे कहा था कि जुनेद इतने अरसे अनकॉन्शियस रहा है, तो उसके सर से इस दुरे नायाब की मोहब्बत का भूत भी उतर चुका होगा और इसे भूल चुका होगा। तो फिर ये सब क्या है जो मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ। और उसके बाद तो जावियार जुनेद और दुरे नायाब को इतना कुछ सुनाता है और दुरे नायाब को यहाँ तक कह देता है कि अगर तुम्हारा ख्याल है मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा ताकि तुम आजाद हो जाओ और अपनी मोहब्बत को हासिल कर लो, तो ये तुम्हारी भूल है। जैसे मैं तड़पा हूँ ऐसे ही तुम दोनों को भी तड़पना पड़ेगा। जावियार तो नफरत से अपने भाई को देखते हुए हॉस्पिटल से चला जाता है, जबकि निगार बेगम को सारा गुस्सा इस दुरे नायाब पे आता है। उसे कहती है कि इतनी मुश्किल से मैंने अपने दोनों बेटों के दरमियान दूरियां खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन तुम ऐसी मनहूस लड़की हो कि तुम्हारी वजह से मेरे दोनों बेटों की जिंदगियां अजीरन हो चुकी हैं। तुम्हारी वजह से हमारा पूरा घराना ही अजियत में है। मुझे ये समझ नहीं आती कि तुम अपनी नहूसत का साया लेके हमारी जिंदगियों से हमेशा के लिए दफा क्यों नहीं हो जाती। दूसरी तरफ तानिया को तो इस बात का गुस्सा है कि आखिर जावियार दुरे नायाब को तलाक देने में इतनी देर क्यों लगा रहा है। जब वो जावियार की जिंदगी से जा चुकी है तो उसे तलाक देके ये चैप्टर हमेशा के लिए क्लोज करे, ताकि फिर मैं जावियार के करीब होने की कोशिश कर सकूं। इसलिए जावियार से दो टोक बात करने का फैसला करती है कि क्या अभी भी उसके दिल में दुरे नायाब के लिए कोई जगह है और क्या वो उसे जिंदगी में वापस लाने के बारे में सोच रहा है। और जावियार के हर वक्त बेजार, चुप चुप और दुखी रहने की वजह कहीं ये तो नहीं कि दुरे नायाब को अपनी जिंदगी से निकाल के पछता रहा हो। जबकि जावियार तानिया की ये बात सुन के गुस्से में आ जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि दुरे नायाब को अपनी जिंदगी से निकालने का मुझे कोई दुख नहीं है। तानिया कहती है, फिर दुरे नायाब को तलाक देने में आखिर तुम इतना वक्त क्यों ले रहे हो। जावियार कहता है कि मैं इतने आराम से दुरे नायाब को तलाक नहीं दूंगा। वो तो चाहती है कि मैं उसे तलाक दूं और वो जुनेद से शादी कर ले, लेकिन मैं उन दोनों की ये ख्वाहिश कभी पूरी होने नहीं दूंगा। अब दुरे नायाब तो निगार बेगम से बेइज्जत होने के बाद बहुत ही दुखी और तकलीफ में अपने घर पहुंचती है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि घर में तो एक और अजियत उसका इंतजार कर रही है, क्योंकि इसी दौरान में निगार बेगम उसकी भाभी को कॉल करके अच्छी खासी सुना देती हैं कि आखिर आप लोगों ने अपनी लड़की को लगाम क्यों नहीं डाली, ये अभी तक मेरे बेटे के पीछे पड़ी है। जब मेरा बेटा जावियार इसे अपनी जिंदगी से निकाल चुका है तो मुझे ये बताएं कि आखिर किस हैसियत से ये मेरे छोटे बेटे जुनेद से मिलने हॉस्पिटल पहुंच गई। उसे कंट्रोल करें, वरना मैं बता रही हूँ कि अगर इसने दोबारा मेरे जुनेद से मिलने की कोशिश की तो मैं आपके पूरे खानदान को तबाह बर्बाद कर दूंगी। तो दुरे नायाब जैसे ही घर में दाखिल होती है, भाभी तो वहीं से शुरू हो जाती है। नईम से कहती है कि जरा अपनी बहन से पूछें तो सही कि ये आखिर अकेली कहाँ से आ रही है। नईम भी दुरे नायाब को देखकर थोड़ा परेशान तो होता है कि आज तक दुरे नायाब अकेले कभी घर से निकली तो नहीं। आखिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी थी कि इसे अकेले घर से जाना पड़ा। इससे पहले कि नईम कुछ समझे या दुरे नायाब कुछ बताए, निघत खुद ही शुरू हो जाती है कि ये अपने उसी यार से मिलके आ रही है और उसकी माँ ने कॉल करके मुझे इतनी बातें सुना डाली हैं इसी की वजह से। ये सुन के तो नईम को भी गुस्सा आ जाता है और दुरे नायाब को अच्छा खासा बेइज्जत कर देता है। तो दुरे नायाब जो इतनी देर से चुप थी, बिल आखिर वो भी फट पड़ती है। अपने भाई से कहती है कि आप लोगों ने एक तरफ की बात सुन के मेरे ऊपर इल्जामात की बारिश कर दी। मैं कोई गलत काम करके नहीं आ रही। हाँ, मैं गई थी जुनेद भाई से मिलने, लेकिन मेरी कोई गलत इंटेंशन नहीं थी। मैं तो आप लोगों से काफी अरसे से कह रही हूँ कि एक दफा मुझे मेरे बेटे हैदर से मिला दें, लेकिन क्या आप लोगों में से किसी ने भी मेरी बात सुनी? किसी ने भी माँ की तकलीफ को समझा? मुझे पता था कि एक जुनेद भाई ही हैं जो मेरी तकलीफ को समझ सकते हैं और मुझे हैदर से मिलवा सकते हैं। अब जब मुझे जमीला से पता चला कि जुनेद भाई का एक्सीडेंट हुआ था, वो इतने अरसे से अनकॉन्शियस थे, तो मैं उनसे मिलने चली गई। एक इंसान जिसने मेरा हमेशा साथ दिया, अगर बुरे वक्त में मैं उससे मिलने चली गई तो इसमें आखिर ऐसी कौन सी बुराई, कौन सी क़यामत आ गई। ये सब सुनने के बाद तो नईम भी खासा शर्मिंदा हो जाता है और निघत की तरफ शर्मिंदगी से देखता है। वाकई ही दुरे नायाब तो बहुत अरसे से इन दोनों से कह रही है कि बस एक दफा मुझे मेरे बेटे से मिलवा दें, और ये लोग दुरे नायाब को चुप करवाने के लिए उसे झूठे दिलासे दे रहे हैं इतने अरसे से कि हैदर की कस्टडी का केस कर रखा है, जबकि इन लोगों ने कोई केस नहीं किया। ये सोचकर के वो लोग इतने ताकतवर हैं। निघत का ख्याल है कि अगर हम उनके खिलाफ केस करेंगे भी तो हमारा महज पैसा ही जाया होगा, क्योंकि कस्टडी का केस तो हम कभी जीत ही नहीं सकते। वो लोग पैसे के जोर पे तगड़ा वकील करवाएंगे और हम लोगों को ही आखिरकार हार मानना पड़ेगी। दूसरी तरफ जब तानिया को कंफर्म हो जाता है कि जावियार किसी सूरत भी उस दुरे नायाब को तलाक नहीं देगा, तो वो अपनी खाला के पास पहुंच जाती है। उसे पता है कि निग्गी आंटी ही जावियार को इस बात के लिए फोर्स कर सकती हैं।
लेकिन बड़े तरीके से बात शुरू करती है कि निगी आंटी, मैं आप लोगों को एक बात बता दूं कि अगर वो दुरे नायाब इस घर में फिर से वापस आ गई तो फिर मैं यहाँ नहीं रहूंगी, और प्लीज आप लोग भी मुझे मजबूर मत कीजिएगा, क्योंकि जो कुछ उस निगार ने मेरे साथ किया है, मेरे घर को आग लगाई है, मैं उसकी शक्ल दोबारा जिंदगी भर देखना नहीं चाहती। तो निगार बेगम तानिया से कहती है कि तुम बेफिक्र रहो, जावियार को भी उसकी शक्ल से नफरत है, तो भला फिर वो इस घर में कैसे वापस आ सकती है। तो अब तानिया निगार बेगम को बता ही देती है कि मेरी जावियार से बात हुई थी, मैंने उसे कहा है कि दुरे नायाब को तलाक देके इस चैप्टर को हमेशा के लिए क्लोज करो, लेकिन जावियार कहता है कि मैं दुरे नायाब को तलाक कभी भी नहीं दूंगा। और अगर ये रिश्ता कायम रहता है तो जरा खुद सोचें कि आज तो जावियार को दुरे नायाब से नफरत है, कल को उसका दिल मोम भी हो सकता है और इस तरह वो घर में वापस भी आ सकती है। ये सुन के तो निगार बेगम भी सोच में पड़ जाती हैं कि आखिर जावियार बिला वजह ये जिद क्यों लगाए बैठा है, एक ही दफा उस लड़की को तलाक दे और इस कहानी को खत्म करे और अपनी जिंदगी को आगे बढ़ाने के बारे में कुछ सोचे। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाए तो दुरे नायाब के हक में तो ये बात अच्छी जा रही है कि बेशक गुस्से में ही सही, लेकिन जावियार ने उसे अभी तक तलाक नहीं दी, क्योंकि आखिरकार जावियार के सामने सारी सच्चाई आएगी ही, तब जाके जावियार को भी एहसास होगा और उसे खुशी भी होगी कि शुक्र है मैंने दुरे नायाब को गुस्से में आके सबकी बातों में आके तलाक नहीं दी, वरना सारी जिंदगी पछतावा मेरा मुकद्दर बन जाता। दूसरी तरफ जुनेद को तो ये अफसोस है कि मैं इतने अरसे कोमा में रहा, मौत के मुंह से वापस आया हूँ, लेकिन इसके बावजूद भी मेरे घर वालों का मेरे साथ कैसा सलूक है, जबकि दूसरी तरफ उस तानिया को अपने घर में रखा हुआ है जो मेरी जिंदगी की, इस घर की बर्बादी की असल वजह है। वो सोच लेता है कि ठीक है अब मैं जिंदगी भर अपने घर वालों के साथ तो नहीं रहूंगा, लेकिन कम से कम इस तानिया का असल चेहरा उनके सामने लाके ही रहूंगा, तो हो सकता है अब वो अपने घर जाए कि सिर्फ एक दफा मेरी बात सुनने और उसके बाद वो वीडियो तानिया और बाकी सब घर वालों के सामने चला दे जो जुनेद ने तानिया और उसकी माँ की बनाई थी, जिसके बाद जाहिर है कि तानिया के भी होश उड़ जाएंगे। अब वो कोशिश तो जरूर करेगी जुनेद को झूठा साबित करने के लिए, ये कहेगी कि ये वीडियो तो एडिटेड है, लेकिन पॉसिबल है कि यहाँ पे जमीला मासी का जमीर भी जाग जाए कि मेरी वजह से एक बेगुनाह मासूम लड़की की जिंदगी अजियत में गुजर रही है, तो वो भी तानिया के तमाम राज फाश कर दे कि किस तरह शुरू दिन से अब तक तानिया बीबी और निगार बीबी मुझे दुरे नायाब के खिलाफ इस्तेमाल करती रही हैं। मैं भी पैसे की लालच में आके इनके तमाम काम करती रही, लेकिन अब बस हो चुकी है। मैं दुरे नायाब बीबी की बदुआएं नहीं लेना चाहती, क्योंकि वो सच में मासूम हैं और अपने शौहर के साथ मुखलिस भी हैं। तो नाजरीन, क्या ख्याल है, क्या अब इस ड्रामे को हैप्पी एंडिंग के साथ खत्म हो जाना चाहिए या कुछ अरसे और चलना चाहिए? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।